नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ताकत के बारे में जो दिखती तो नहीं पर हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो चलिए इस अदृश्य शक्ति के पीछे के विज्ञान को समझने का ये सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हम सब सोचते हैं। आखिर ये बिजली है क्या? वो कौन सी चीज़ है जो हमारे फ़ोन को चार्ज करती है, हमारे घरों में रोशनी करती है और लगभग हमारी हर मशीन को चलाती है? देखिए, बिजली के इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। मतलब हमारे आसपास की हर चीज़ के सबसे छोटे बुनियादी कणों के अंदर। और ये सफ़र शुरू होता है एटम यानी कि परमाणु से। आप ये समझिए कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सब इन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब मज़ेदार बात यह है कि इस एटम के अंदर भी तीन और छोटे पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये दोनों एटम के सेंटर में मतलब न्यूक्लियस में रहते हैं। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है। यहाँ पर जो चार्ज शब्द है ना, वही इस पूरी कहानी का असली हीरो है। ये बस पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से बिजली का जादू मुमकिन हो पाता है। और जैसा हमने देखा, ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आमतौर पर एक एटम में जितने पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं और एटम न्यूट्रल रहता है, मतलब उस पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। तो फिर किसी चीज पर चार्ज आता कैसे है? असली खेल तब शुरू होता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन खो देता है या पा लेता है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन खो देती है तो उसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेती है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है रगड़ से चार्जिंग। जैसे जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कांच से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। नतीजा, रेशम नेगेटिव और कांच पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब ये चार्ज एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, इसके सिर्फ दो आसान से नियम हैं। एक जैसे चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, और अलग अलग चार्ज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। जब चार्ज बस एक जगह रुका रहता है तो उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन जब यही चार्ज बहना शुरू कर देता है, एक फ्लो में आ जाता है, तब हमें मिलता है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो इसकी सीधी सादी परिभाषा यही है, इलेक्ट्रिक करंट और कुछ नहीं, बस किसी कंडक्टर से होकर बहने वाले चार्ज की दर है। आसान भाषा में चार्ज का चलना ही करंट है। और इसे मापने के लिए एक बहुत ही सरल फॉर्मूला है, I बराबर Q बटा T। यहाँ I का मतलब है करंट, Q का मतलब है चार्ज की मात्रा और T का मतलब है समय। इलेक्ट्रिक करंट को मापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसे हम एम्पियर कहते हैं। इसे शॉर्ट में एम्प भी कहा जाता है और इसे A अक्षर से दिखाया जाता है। चलिए फटाफट एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 2400 कूलम का चार्ज 2 मिनट में बहता है, तो करंट कितना होगा? सबसे पहले हम 2 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, जो हो गए 120 सेकंड। अब बस फॉर्मूला लगाइए, 2400 को 120 से भाग दीजिए और जवाब आ गया 20 एम्पियर। है ना आसान? अच्छा, अब हमने ये तो जान लिया कि करंट क्या है, पर यह बहता किसके अंदर से है? तो मटेरियल्स को हम मोटे तौर पर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जैसे कि ज़्यादातर धातुएं, ग्रेफाइट और यहाँ तक कि हमारा शरीर भी करंट को आसानी से गुजरने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंसुलेटर हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर या सूखी लकड़ी, जो करंट के रास्ते में रुकावट डालते हैं और उसे बहने नहीं देते। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि करंट को बहने के लिए और कोई काम करने के लिए, जैसे कि एक बल्ब को जलाने के लिए, एक पूरा और बिना टूटा हुआ रास्ता चाहिए होता है, और इसी रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से दोहराते हैं। तैयार हैं एक छोटे से क्विज के लिए? देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन खो देती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होती है या नेगेटिवली? सोचा? जी हां, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। दूसरा सवाल, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? इसका जवाब है कूलम्ब। तीसरा सवाल, चार्ज के बहने की दर को क्या कहते हैं? ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक करंट। और चौथा सवाल,
हमारा शरीर एक कंडक्टर है या इंसुलेटर? याद रखिएगा, ये एक कंडक्टर है। और जाने से पहले आपके लिए एक आखिरी सवाल, तो वो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक करंट के बहने के लिए जिम्मेदार है? इसका जवाब आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो स्टडी इन बिहार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण